2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को लेकर राज्य के लाखों युवाओं की उम्मीदें अब एक नए मोड़ पर हैं। फोर्थ ग्रेड के 53,749 पदों पर हो रही इस भर्ती के लिए आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। अब तक 6 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं और 19 अप्रैल तक 20 लाख से ज्यादा आवेदन आने की संभावना है। लेकिन इसी बीच अब लाखों युवाओं की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान ने इस मुद्दे पर बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे राज्य सरकार और विभाग के साथ ही बोर्ड की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। जहां एक तरफ प्रदेश के लाखों युवा सरकार से फोर्थ ग्रेड भर्ती में राजस्थान जीके के वेटेज को बढ़ाने की गुहार लगा रहे हैं, वहीं अब हनुमान किसान ने अनशन की घोषणा कर दी है, जिससे अब एक बार फिर से ये मामला लाइमलाइट में आ चुका है। अब इसको लेकर प्रदेश के युवाओं में भी भारी आक्रोश है। दरअसल हनुमान किसान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से अनशन का बड़ा ऐलान कर दिया है। किसान ने बताया कि राजस्थान जीके के वेटेज को बढ़ाने को लेकर उनका प्रयास लगातार जारी है और उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार से पूरा आश्वासन भी प्राप्त किया है। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर राजस्थान जीके का वेटेज कब बढ़ाया जाएगा, जिससे उनके बीच असंतोष और नाराजगी बढ़ती जा रही है। लाखों अभ्यर्थियों की लगातार मेहनत और तैयारी के बावजूद कोई ठोस जवाब नहीं मिल पाया है। हनुमान किसान ने अपनी पोस्ट में यह भी कहा कि अगर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड 10 अप्रैल तक इस विषय पर कोई निर्णय नहीं लेता तो वे 14 अप्रैल को जयपुर में दुर्गापुरा स्थित राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कार्यालय में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। यह कदम उन्होंने इसलिए उठाया है क्योंकि प्रदेश के युवाओं का कहना है कि जब उन्होंने सरकार को वोट दिया है तो उनको उनका हक भी मिलना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में राजस्थान जीके के वेटेज को बढ़ाने की मांग लंबे समय से चलती आ रही है। इस मुद्दे को लेकर कई युवाओं का कहना है कि स्थानीय युवाओं को उनका हक मिलना चाहिए ताकि वे अपनी मेहनत और तैयारी को सही दिशा में इस्तेमाल कर सके। राजस्थान के युवा इस बात से नाराज हैं कि राजस्थान सरकार ने भर्ती निकाली है तो इसमें राजस्थान के युवाओं को इसका फायदा मिलना चाहिए, जबकि इसका फायदा दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी जो आएंगे, युवा आएंगे, वो उठा के जाएंगे। और इसी को लेकर के राजस्थान के युवा लगातार सरकार से इसमें राजस्थान जीके के वेटेज को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब राज्य सरकार और भर्ती बोर्ड के लिए ये एक गंभीर चुनौती बन गई है, क्योंकि लाखों युवा और बेरोजगार इस मुद्दे को लेकर बड़े आंदोलन को तैयार हैं। हनुमान किसान के अनशन की घोषणा से यह साफ हो गया है कि यदि सरकार ने इस विषय पर जल्द से कोई कार्रवाई नहीं की, कोई ठोस कदम नहीं उठाया, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे को कैसे सुलझाती है और यह राजस्थान के युवाओं की उम्मीदों को कैसे पूरा करती है। अगर इस परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो परीक्षा का पैटर्न 200 अंकों का होने वाला है, जिसमें 120 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों में से सामान्य हिंदी के 30 सवाल, अंग्रेजी के 15 सवाल, सामान्य गणित के 25 सवाल और सामान्य ज्ञान के 50 सवाल होंगे। अगर बात करें सामान्य ज्ञान के 50 सवालों की तो इनमें से 10 सवाल भूगोल, 5 सवाल सामान्य विज्ञान, 5 सवाल समसामयिक ज्ञान, 5 सवाल बेसिक कंप्यूटर, 5 सवाल राजस्थान के इतिहास, कला और संस्कृति और 10 सवाल भारतीय संविधान तथा राजस्थान राज्य की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था से पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर राजस्थान के सामान्य ज्ञान के बारे में सिर्फ और सिर्फ 20 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि 120 सवालों का मात्र 17% है। यही 20 सवाल सबसे बड़ी समस्या है। बेरोजगार अभ्यर्थियों का कहना है कि राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाकर 50 से 60% किया जाना चाहिए और यही बड़ी मांग है राजस्थान के लाखों युवाओं की। अगर ऐसा होता है तो स्थानीय उम्मीदवारों को बेहतर मौका मिलेगा, लेकिन अगर वेटेज को नहीं बढ़ाया गया तो दूसरे राज्यों के उम्मीदवारों को ज्यादा फायदा मिलेगा और राजस्थान के युवाओं के साथ अन्याय होगा। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। लेकिन अब हनुमान किसान ने अनशन की घोषणा करके सरकार और बोर्ड की मुश्किलें तो बढ़ा दी हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। इसके साथ ही जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।